मैं ऑफिस इंचार्ज मकतबा जामिया लिमिटेड। सर, मकतबा के हालात इतने बुरे हैं, यहाँ से 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 23वां महीना शुरू हो गया है। कुछ स्टाफ हमारे मजबूरी में ई रिक्शा चला। जी, मेरा नाम अख्तर अली है और मैं मकतबा जामिया में तकरीबन 15 साल से मुलाजिम हूँ। लेकिन अब सूरत हाल ये है, 2 साल से हमारी तनख्वाहें नहीं मिली है। इस वजह से मजबूरी में हमें शाम को रिक्शा चलाना पड़ता है ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। जी, मेरा नाम बेचू राय है। मैं मकतबा जामिया में तकरीबन 12 साल से काम कर रहा हूँ और जो है यहाँ पे हालात इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारी सैलरी नहीं मिलने की वजह से शाम को हम लोग जो है रिक्शा चला करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तो इस महीने से हमें उम्मीद दी जा रही है कि मिल जाएगी, लेकिन जो है तनख्वाह के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, मैं रिजवान मुस्तफ़ा अरसी, ऑफिस इंचार्ज ऑफ मकतबा जामिया लिमिटेड। मैं यहाँ मकतबा जामिया में करीब 15-16 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन इधर आने के बाद मकतबा अभी 10 दिन पहले मालूम हुआ कि मकतबा जामिया की उर्दू बाज़ार बंद हो गई, उर्दू में हंगामा शुरू हो गया। जबकि वो बंद नहीं हुआ था, G20 की वजह से हम लोग को दुकान को बंद किया था। बहरहाल ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि दुकान बंद होने का उर्दू दुनिया में एक असर गया कि भाई मकतबा जामिया कोई इदारा है और उसकी ये हालत है, दुकान बंद है। लेकिन असल जड़ कहाँ है ये किसी को पता नहीं चला आज तक। दुकान खुलने के बाद लोग वाहवाही ले रहे हैं कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकान खुलवा दिया हमारे प्रेशर से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा फैसला था कि भाई दुकान को खोला जाए। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का हम पे कोई दबाव नहीं था, या जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक हमसे पूछा नहीं कि भाई मकतबा कैसे चल रहा है या आपने दुकान कैसे खुलवाया, क्या किया। जबकि 92% शेयर जामिया का है, होल सोल मालिक जामिया है। जब साल में 4 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, आज तक 5 सालों में मैडम ने कभी एक मीटिंग नहीं दिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो उनका डॉक्यूमेंट्स जाता है, उन्होंने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। हमारे स्टाफ को 23 महीने से 23वां महीना चल रहा है ये तनख्वाह का, और कैसे हम लोग ज़िंदगी गुजार रही है पता नहीं। हमारे बहुत सारे स्टाफ हैं, जो बेचू राय है, अख्तर अली है, ये लोग रिक्शा चला के अपने घर का कारोबार चला रहे हैं। उनके बच्चे किराए के मकान में रहते हैं, उनके बच्चे दूध के लिए परेशान हो रहे हैं। तो बदल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा का डिफिसिट मकतबा जामिया पे है। लेकिन वीसी मैडम ने आज तक कुछ नहीं किया। जो तलत साहब के ज़माने तक जो पहले था वो काम कभी आता भी था थोड़ा बहुत, उसके बाद तो टोटली मैडम के आने के बाद सारे काम बंद हो गए। एक भी काम नहीं जामिया से मकतबा जामिया के पास आ रहा है। तो ये जो मकतबा जामिया का ये जो बुरा हाल है जैसा आप बता रहे हैं, उसकी क्या वजह, क्या ऑनलाइन जो हो गया है आजकल उसकी वजह से है? ये समझिए कि उर्दू दुनिया की बेहिसी की वजह से ये हाल हुआ है। जो हजरात उर्दू की रोटी खाते हैं वो कभी मकतबा जामिया के या उर्दू पे कोई तवज्जो नहीं देते। हमारे जामिया के प्रोफेसर हजरात हैं, कभी कोई किताब की मैगजीन की ज़रूरत है मकतबा जामिया आएंगे, लेकिन कभी एक किताब खरीदते नहीं है। यही वजह है कि जामिया से तो अलग मतलब है कि भाई रोजी रोटी के लिए महीने का 4 लाख रुपए का खर्चा यहाँ स्टाफ का, तो वह स्टाफ की इनकम होगी तभी तो स्टाफ को सैलरी दी जाएगी। जामिया कभी उस पर कोई काम नहीं कि भाई इनको स्टाफ, मालिक तो जामिया है, उनको स्टाफ को खर्चा देना, पेमेंट देना, कहाँ से देना, ये काम जामिया का एम्प्लॉय का काम जो नहीं है कि एम्प्लॉय कहाँ से तनख्वाह लेकर के आए और उनको एम्प्लॉय को दे। ये सारी नेगलेक्ट, जामिया ने टोटली नेगलेक्ट किया है इसको, इस अदारे को। आज तक कभी कोई पलट करके पूछते न रजिस्ट्रार, कभी रजिस्ट्रार ने पूछा न वाइस चांसलर ने पूछा। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। ये जिम्मेदारी वीसी मैडम की है। चेयरमैन वो है, 90% 92% जब है तो चेयरमैन वो है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अदारे को चला। मैं उन पर मैडम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करें, भूख से आगे मजबूर है। हम क्या बेबस करें, कहाँ जाए, पेट में आग लगी हुई है तो मजबूरी में आदमी बेबस होने के लिए ट्रेन के आगे कूदता है, बस से कूद जाता है कि भाई हम क्या करें, मेरे पास दूसरा रास्ता। ये मजबूर होकर के हम लोगों का आखिरी कदम है कि हम लोग इससे आगे क्या कदम उठाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कोई पूछता नहीं है कि भाई कि मकतबा कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, इनको तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब असल में देखिए, मकतबा जामिया के जो हम लोग जो हैं इतने रोज से इसीलिए लगे हुए हैं और ब्रांचेस को भी खोले हुए हैं, हेड ऑफिस भी रोज़ाना खुल रहा है कि मकतबे के मोहब्बत है, क्योंकि मकतबे में काफ़ी दिनों से पूरी ज़िंदगी हम लोगों की निकल गई। इस मोहब्बत की वजह से खुले हुए हैं और नहीं सब लोग अपना अपना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मकतबे से मोहब्बत की वजह से अब ये है कि काफ़ी दिनों से ना तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि मैं तो रिज़ाइन दे चुका हूँ। तो ये भी एक वजह रही है कि जिसकी वजह से हमारी बात या तो वीसी तक पहुँच नहीं पा रही है या हम समझा नहीं पा रहे हैं वीसी को।
ये है कि वो ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं मकतबा जामिया की तरफ। वो सोच रहे हैं कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है हमारा और इसको हमें कोई इससे नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर हम हमारी बात सही से वीसी साहिबा तक पहुँचे और उर्दू वालों तक हम पहुँचा सकें आपके ज़रिए से, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पर काम होगा और वीसी साहिबा ध्यान देंगे तो मकतबा दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा और उसी तरीके से काम करेगा। मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम है और इस इदारे से ताल्लुक़ मेरा बहुत पुराना है। तकरीबन 35 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और इस दरमियान बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आए, लेकिन जो अब इस दौर में गुज़र रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2006 के बाद जब से जामिया ने अपनी मुदाखलत इस इदारे पे शुरू की है और ये तनज़्ज़ुल का शिकार होते गया है। हालांकि इससे पहले भी मुस्तकिल दोनों मैगज़ीन निकलता था और वो उसका मैं सब एडिटर रहा हूँ और मकतबा जामिया की एक तारीख़ी हैसियत भी है। ये जामिया के साथ साथ ये इदारा को कायम करने वालों में डॉक्टर ज़ाकिर साहब थे, लेकिन और एक ज़माना था कि सन 47 में मकतबा जामिया ने जामिया की खिदमत की। उस वक़्त इनको जब जामिया बुरे दौर से गुज़र रहा था तो मकतबे ने अपनी माली ताउन दिया था। और सबसे अहम बात यह है कि आज जो लोग, हमने ये भी अखबारों में सुना है कि कुछ कह रहे हैं कि मतलब जामिया इंतज़ामिया का मकतबे से कोई लेना देना नहीं है और ये सरासर गलत बयानी है, चूँकि जामिया ही 2006 के बाद यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर का अपॉइंटमेंट वही करते हैं, तो फिर वो कैसे ज़िम्मेदार नहीं है। हमारा काम है काम करना, हमने पहले भी काम किया, अब भी करेंगे। काम लाने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, वो मैनेजमेंट की है और मैनेजमेंट जो है यहाँ कुछ करते नहीं है। वो जामिया से आ जाते हैं 1 आध घंटे के लिए और वो पूछ लेते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, लोगों का हमने मार्केट में भी उधार काम कराया है, उसको पेमेंट नहीं हो रही है। जब उसको पेमेंट नहीं हो तो वो बाकी काम कैसे करेंगे हमारे। अगर जामिया से कोई ऑर्डर भी आया तो हम इस काबिल नहीं होते कि हम उसको सप्लाई करें, चूँकि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर करें, हम नहीं करेंगे साइन, हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम। अच्छा, एक ज़माना था कि यहाँ बच्चों की किताबों की बहुत डिमांड रहती थी और आज ख़त्म है, बिल्कुल सारे कोर्स की किताबें ख़त्म है। दरसी किताबें जो यूनिवर्सिटी में चल रही है वो दूसरे इदारे ने छाप ली हमारी किताबें जब नहीं मिल रही है तो। हालांकि हमने इससे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कहा भी था कि भाई आप कम से कम कागज़ का इंतज़ाम का पैसा करवा दीजिए, बाकी काम उधार भी हो जाएगा, रफ्ते रफ्ते देते रहेंगे। लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं। ये नेगेटिव्स पड़े हैं हमारी, ये किताबें पड़ी हुई छपने के लिए लाइन में लगी पड़ी है, लोग आ रहे हैं जा रहे। हाँ, बट कुछ किताबें तो ऐसी है जो जामिया में लगी हुई हैं और बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, ये हाल है। तो बहरहाल अब ये उर्दू वालों को सोचना है कि क्या ये इदारा रहेगा या नहीं रहेगा। हम आज हैं कल चले जाएंगे, इदारा हमेशा रहता है। हमारी जो है हैसियत कुछ नहीं है, हम आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए, ताबा साहब थे, शाहिद अली ख़ान थे, हामिद अली ख़ान थे, सब लोग गए। वली शाहजहाँपुरी साहब थे इसके एडिटर, रेहान अहमद अब्बासी साहब थे, सब लोग चले गए, आए और गए। लेकिन इदारा हमेशा रहना चाहिए।